आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड ने जो कक्षा 11वीं के लिए नई बुक लगवाई है सेशन 2022 और 23 में, जिसका नाम नैतिक शिक्षा है, इस किताब के 10वें पाठ के क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। और इससे पहले मैं 9 पाठों के क्वेश्चन पहले ही करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप उन सभी पाठों की वीडियोस को देख सकते हैं। और इस बुक की तैयारी करना जरूरी है, क्योंकि जब आपके फाइनल एग्जाम होंगे तो उसमें हिंदी के क्वेश्चन पेपर में इस बुक से क्वेश्चन आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब भी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 11वीं पाठ जो है 10वां है और पाठ का नाम है वैदिक धर्म का स्वरूप। और पहला क्वेश्चन है, धर्म की क्या परिभाषा है? आंसर देखें। धर्म का अर्थ है धारण करना। मनुस्मृति में मनु धर्म की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि जीवन में जो धारण किया जाए उसे धर्म कहते हैं। जो व्यक्ति दया, सहिष्णुता, क्षमा, सत्य, न्याय, सेवा, सदाचार, इंद्रिय संयम, कर्तव्य पालन, निष्ठा आदि गुणों को जीवन में धारण करना ही धर्म है। धर्म का दूसरा नाम कर्तव्य है। जो व्यक्ति अपने जीवन में कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन करता है वही धार्मिक होता है। सेकंड क्वेश्चन है, यहां सबके लिए किसकी कामना की जाती है? तो आंसर देखें। यहां सबके लिए मंगल कामना की जाती है। किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सब सुखी हो, निरोग हो, सब भद्र भाव देखें, कोई भी प्राणी दुखी न हो, यह प्रार्थना वैदिक धर्म का प्रण है। तीसरा क्वेश्चन है, वैदिक धर्म किसे कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करने को कहता है? आंसर देखें। वैदिक धर्म निष्काम कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करने को कहता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, समाज की सुगठित रचना के लिए किसे महत्व दिया जाता है? तो आंसर देखें। समाज की सुगठित रचना के लिए आश्रम व्यवस्था को महत्व दिया गया है। सब आश्रमों के अलग अलग कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लक्ष्मण के उच्च चरित्र पर टिप्पणी कीजिए। आंसर देखें। लक्ष्मण एक आदर्श भाई ही नहीं, अत्यंत उच्च चरित्र का व्यक्ति था। राम जब खोई हुई सीता को ढूंढने निकलते हैं तब वन में उन्हें सीता के कुछ आभूषण प्राप्त होते हैं जो रावण द्वारा अपहृत सीता ने पुष्पक विमान से गिराए थे। राम उन्हें लक्ष्मण को दिखाकर उनके द्वारा सीता के आभूषण होने की पुष्टि करना चाहते हैं। तब लक्ष्मण कहते हैं, मैं न तो बाजूबंदों को पहचानता हूँ न कुंडलों को जानता हूँ। मैं तो नित्य ही उनकी चरण वंदना करने के कारण नुपुरों यानी कि पैर की उंगली में पहनने वाला आभूषण को पहचानता हूँ। स्पष्ट है कि लक्ष्मण एक उच्च चरित्र का स्वामी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वैदिक धर्म क्या है? आंसर देखें। वैदिक धर्म नाम से ही अपनी उत्पत्ति का बोध करवाता है। वैदिक अर्थात वेदों से निकला हुआ। वेद समस्त ज्ञान का स्रोत है। वेद सभी धर्मों का मूल भी है। वैदिक धर्म दया, सहिष्णुता, क्षमा, सत्य, न्याय, सेवा, सदाचार, इंद्रिय संयम, कर्तव्य पालन, निष्ठा आदि शाश्वत मूल्यों का वर्णन करता है। वेदों में एक ही ईश्वर का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक धर्म का मूल मंत्र क्या है? आंसर देखें। वेदानुसार ईश्वर की सत्ता सार्वभौम है। संसार में जो भी जड़ और चेतन पदार्थ हैं उन सब में ईश्वर व्याप्त है। सब प्रेम भाव से मिलजुल कर रहें, सब चलें, एकमत होकर बोलें, मिलकर परस्पर कर्तव्यों का पालन करना, सभी प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, संगठन में रहना आदि वैदिक धर्म के मूल मंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को श्रीमद् भगवत गीता की प्रति भेंट करते हुए क्या कहा? आंसर देखें। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को श्रीमद् भगवत गीता की प्रति भेंट करते हुए कहा कि मैं भारत से आपके लिए सर्वश्रेष्ठ मूल्यवान धरोहर लेकर आया हूँ। इससे अधिक मूल्यवान भारत की ओर से आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वेदों में धन के विषय में क्या कहा गया है? आंसर देखें। वेदों में धन के विषय में कहा गया है कि धन जीवन को सरल और सुचारू ढंग से जीने के लिए
धन अति आवश्यक है, विशेषकर गृहस्थी के लिए तो यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वेद पवित्रता के साथ धन कमाने का भी आदेश देता है। वेद कहता है कि धन कमाकर उसका उपभोग अकेले न करें, मिलकर खाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वेद में दान के बारे में क्या कहा गया है? धन की भांति वेद में दान का भी महत्व बताया गया है। वेद में दान के बारे में कहा गया है कि दान करने वाले अमृत को प्राप्त करते हैं, दान करने वाले दीर्घायु होते हैं। किया हुआ कर्म और दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। दान से ही समाज के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं ताकि समाज के निम्न वर्ग को ऊपर उठाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वेद में परिवार के विषय में क्या कहा गया है? आंसर देखें। वेद में परिवार के विषय में भी महत्वपूर्ण कथन है। वेदों में पारिवारिक परस्पर प्रेम की परिकल्पना की गई है। यथा भाई भाई से तथा भाई बहन बहन से द्वेष न करे। वेद इस विषय में कहता है कि परिवार में सब मिलकर प्रेम से रहें। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। यदि परिवार सुखी रहेगा तो समाज भी सुखी, समृद्ध और खुशहाल रहेगा। तभी गृहस्थी का कर्तव्य पूर्ण होगा। यहाँ से आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आ जाते हैं एक नंबर वाले। पहला क्वेश्चन है समस्त ज्ञान का स्रोत है, तो आंसर है वेद। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है वेद में किसकी सत्ता सार्वभौम बताई गई है? तो इसका आंसर है ईश्वर की। तीसरा क्वेश्चन है विश्व को पंचशील का सिद्धांत किस धर्म की देन है? तो आंसर है वैदिक धर्म की। क्वेश्चन नंबर 4 है वैदिक धर्म का प्राण है? आंसर है इसका सब सुखी हो सब प्रण है। क्वेश्चन है वैदिक धर्म का प्रण है? आंसर है इसका सब सुखी हो सब निरोग हो सब भद्र भाव देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है कौन कहता है कि मानव निष्काम कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे? तो आंसर है इसका वेद। छठा क्वेश्चन है वैदिक धर्म के अमूल्य विचार रत्न किस ग्रंथ में सरल शब्दों में पिरोए गए हैं? तो इसका आंसर है गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आश्रम कितने बताए गए हैं? तो इसका आंसर है 4 प्रकार के आश्रम बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जीवन की नींव कौन सा आश्रम है? तो इसका आंसर है ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन नंबर 9 है गृहस्थ आश्रम के गृहस्थ का कर्तव्य है? तो आंसर है संतान उत्पत्ति, सभी आश्रमों का भरण पोषण, सामाजिक उत्थान का दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 लक्ष्मण सीता के निम्नलिखित आभूषणों में से किसको पहचानते थे? तो इसका आंसर है नूपुर। ये थे आपके क्लास 11th के नैतिक शिक्षा की किताब से 10वें पाठ के क्वेश्चन आंसर। इससे पहले 9 पाठों के क्वेश्चन आंसर भी मैं करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उन सभी पाठों की भी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।